अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की ओर से अगला विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने की इच्छा जताने पर सहयोगी दल शिवसेना ने कहा है कि 2024 के चुनाव तो अभी बहुत दूर हैं। साथ ही पार्टी ने पूछा है कि क्या मध्यावधि चुनाव कराने की कोई योजना है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक संपादकीय में शिवसेना ने यह भी कहा है, चूंकि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अकेले चुनाव लड़ने की बात करनी शुरू कर दी है, तो शिवसेना और एनसीपी को महाराष्ट्र के हित में अगला चुनाव एक साथ मिलकर लड़ना होगा। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए सरकार में एक महत्वपूर्ण घटक दल है, लेकिन वह तीसरे स्थान पर है। शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अगला विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी और कांग्रेस के लिए मुख्यमंत्री भी उन्होंने बता दिया है। नाना पटोले ने यह भी कहा है कि अगर पार्टी ने अनुमति दी तो वह खुद मुख्यमंत्री पद का अगला चेहरा होंगे। शिवसेना ने कहा, हालांकि उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा है कि जिसके पास 145 विधायकों का समर्थन होगा वह अगली सरकार बनाएगा और वही मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। उनका बयान भी सही है। संसदीय लोकतंत्र बहुमत का आंकड़ा जुटाने पर निर्भर है। जो कामयाब होगा वह सत्ता में बैठेगा। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली पार्टी शिवसेना ने कहा कि राजनीतिक आकांक्षाएं पालने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए संख्या बल की आवश्यकता होती है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वह सत्ता में लौटेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके। भाजपा के 105 सीटें जीतने के बावजूद 3 अन्य दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन सरकार बना ली। शिवसेना ने कांग्रेस से पूछा कि क्या मध्यावधि चुनाव कराने की कोई योजना है। पार्टी ने कहा कि राज्य हर दिन नए संकट का सामना कर रहा है। राजनीति में कुछ दुष्ट शक्तियां इस पर नजर गड़ाए बैठी हैं कि राज्य राजनीतिक और वित्तीय रूप से कमजोर हो जाए। देखिए, मैं बार बार महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि बीजेपी के प्रमुख नेता यहां बात करते हैं कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। स्वागत है, वो तो अभी अकेले है। बाद में महाविकास आघाड़ी में जो हमारे एक साथी है प्रमुख कांग्रेस, उनके जो स्टेट प्रेसिडेंट नाना पटोले जी का भी ये बयान है कि हम स्वबल पर लड़ेंगे, अपनी ताकत पर लड़ेंगे। चुनाव आने वाले सरकार में रहेंगे लेकिन ताकत पर लड़ेंगे अपनी। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। आप लड़ते रहिए, लड़ना चाहिए। फिर बचे 2 पार्टी कांग्रेस और एनसीपी जो इस प्रकार की भाषा नहीं करती है कभी। अगर 2 पार्टी बची है तो आने वाले दिनों में हम दोनों सोचेंगे एक साथ क्या करना है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक वाहन में विस्फोटक रखा हुआ पाए जाने और कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले की जांच के संबंध में गुरुवार सुबह उपनगर अंधेरी में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा के आवास पर छापा मारा और लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि एनआईए ने मुकेश अंबानी सुरक्षा मामले और मनसुख हिरन हत्याकांड में मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एनआईए की टीम ने सीआरपीएफ कर्मियों के साथ सुबह करीब 6 बजे अंधेरी पश्चिम में जेबी नगर में स्थित प्रदीप शर्मा के आवास पर छापा मारा था। प्रदीप शर्मा जिस इमारत में रहते हैं वहां तक जाने वाली सड़कों को केंद्रीय सुरक्षा बलों ने घेर लिया था और इलाके में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई थी। छापे की सूचना मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने भी घटनास्थल पर अपने कर्मियों को तैनात किया था। इससे पहले एनआईए ने इस मामले की जांच के संबंध में दक्षिण मुंबई में अपने कार्यालय में 2 दिनों तक प्रदीप शर्मा से पूछताछ की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहले मामले में संलिप्तता को लेकर पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, रियाजुद्दीन काजी, सुनील माने, पूर्व पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट सटोरिये नरेश कौड़ को गिरफ्तार किया था। उसने हाल ही में इस सिलसिले में संतोष सेलार और आनंद जाधव को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने कहा कि दोनों व्यक्ति कारोबारी मुकेश अंबानी के आवास के समीप उस एसयूवी को खड़ी करने की साजिश में कथित तौर पर शामिल थे, जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी। उल्लेखनीय है कि मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई में स्थित आवास एंटीलिया के पास इस साल 25 फरवरी को
एसयूवी खड़ी पाई गई थी। वाहन में विस्फोटक रखा था। इस गाड़ी के मालिक ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन 5 मार्च को मुंबई क्रीक में मृत पाए गए थे। पहले इन दोनों मामलों की जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही थी, लेकिन बाद में इन्हें एनआईए को सौंप दिया गया। आइए अब आपको महाराष्ट्र से लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अब सरकार गाजीपुर जिले में गंगा नदी में बहती हुई मिली अब नवजात कन्या का भरण पोषण करेगी। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने अधिकारियों संग अस्पताल पहुंचकर बच्ची का हाल जाना और बताया कि बच्ची का भरण पोषण सरकार करेगी। हम आपको बता दें कि गाजीपुर में गंगा नदी के ददरी घाट पर मंगलवार को मल्लाह गल्लू चौधरी ने बहता हुआ एक लकड़ी का डिब्बा देखा और तत्काल उसे बाहर निकाला। डिब्बा खोलने पर उसमें एक नवजात बच्ची मिली। साथ ही उसमें अगरबत्ती, माँ दुर्गा की मूर्ति और जन्म कुंडली के साथ एक पर्ची लिखी थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ गंगा को समर्पित, गंगा की बेटी। यह सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस गुल्लू चौधरी से बच्ची को लेकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंची, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया। जिलाधिकारी ने मल्लाह गुल्लू चौधरी से भेंट कर उस बच्ची की जान बचाने के लिए उन्हें बधाई दी। चौधरी ने बच्ची को पालने की इच्छा जताई थी। कलेक्टर ने इस काम के लिए चौधरी की सराहना की और उसे एक नई नाव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बच्चा को साइड में छोड़ दिया है ना, जो भी छोड़ा साइड में छोड़ दिया। और कुछ लोग गए वहाँ लैट्रिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोलें तो उसमें देखें कि बच्चा है। किस तरह की पेटी थी वो पलाई की पेटी है। कोतवाली में जाकर देखिएगा, रखे हैं है ना। वीडियो मेरे पास है, वीडियो देख लीजिए। तो गंगा में थी या मतलब गंगा में थी? अच्छा, गंगा में ही थी। हाँ, गंगा में ही थी है ना। तो हमने पेटी बह के जा रही थी। हाँ, बैठ कर जा नहीं रही थी, हवा की तरफ से साइड में रुक गई थी। हाँ है ना। हाँ। तो उसके बाद हम वहाँ गए तो पेटी खोलें तो देखें बच्चा। लेकर चले वहाँ से हम, तो उसके बाद सब बहुत भीड़ लगा था, बहुत भीड़ लगा था। सब जितना करैया वाला पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। किसी का नहीं पता चला कि किसका है किसका नहीं है।